नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। 3 कृषि कानून और अपनी अन्य मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को गाजियाबाद के दिल्ली जाने से रोकने के लिए गाजीपुर यूपी गेट पर बैरिकेडिंग लगा दी है। साथ ही कंक्रीट की बड़ी दीवारें एक बार फिर से गाजीपुर यूपी गेट पर दिखाई देने वाली है। गाजीपुर यूपी गेट पर पहले भी किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया था, जिसके बाद से 13 महीने किसान आंदोलन चलता रहा और अब एक बार फिर से वही सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स के 100 कमांडो तैनात किए गए हैं, जो मुस्तैदी से किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए तैयार है। वहीं लोकल पुलिस और महिला फोर्स को मिलाकर लगभग 200 फोर्स के जवान गाजीपुर यूपी गेट पर तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के द्वारा कंक्रीट की दीवार के साथ साथ दिल्ली पुलिस की गाड़ियां और इसके अलावा बैरिकेडिंग की एक बड़ी जाल को रोड पर लगा दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से किसानों का दिल्ली आगमन रोका जा सके। पुलिस फोर्स को समय समय पर सूचनार्थ करने के लिए लाउड स्पीकर भी जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों के दिल्ली कूच का कितना असर गाजीपुर यूपी गेट पर दिखाई देगा। क्या किसान गाजीपुर यूपी गेट के रास्ते दिल्ली जा पाएंगे या एक बड़ा आंदोलन दोबारा से किसानों का गाजीपुर यूपी गेट पर देखने को मिलेगा? पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों में किसानों के आंदोलन के दृष्टिगत ट्रैफिक पुलिस गौतम बुद्ध नगर ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान बनाया हुआ है। साथ ही हम लोग एक व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं और इसको देखते हुए क्या क्या हमारे रूट डाइवर्जन रहेंगे और कैसे क्या समस्या किस रूट का प्रयोग करेंगे, किसानों के मूवमेंट को देखते हुए वो किया जाएगा। अगर मूवमेंट होता है तो उसी हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। सर, कौन कौन से बॉर्डर पर ज़्यादा पुलिस अलर्ट रहेगी? हमारे जो मेन बॉर्डर है वो है मॉडल टाउन, उधर से जो गाजियाबाद की तरफ प्रवेश करते हैं, और इधर हमारा चिल्ला, डीएनडी, कालिंदी कुंज, अशोकनगर, कुंडली, इन बॉर्डरों पे हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं। मार्शल मोबाइल और क्यूआरटी का भी व्यवस्थापन किया गया। साथ ही आईएसटीएमएस के कैमरों और ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी की जाएगी। तो वहीं एटा के जलेसर में हरी लकड़ी का कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हरे पेड़ों के कटान की शिकायत के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी लकड़ी माफियाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। ये लकड़ी माफिया खुलेआम फलदार हरे वृक्षों को काटकर पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही हैं। पूरा मामला थाना जलेसर थाना के गोपालपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां उच्चतम न्यायालय के आदेश को वन विभाग के अधिकारी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह से इस क्षेत्र में हो रहे फलदार हरे वृक्षों के कटान पर अंकुश लगाए जाने की मांग भी की है। आम, नीम और बेल आदि के लगभग दर्जन भर से ज्यादा फलदार व हरे वृक्षों का लकड़ी माफिया द्वारा रोज कटान किया जा रहा है। तो अगली अहम खबर भी एटा से ही, जहां एटा में दबंगों का कहर देखने को मिला। 2 दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है और साथ ही पथराव और मारपीट के बाद दबंग आरोपी घर में आग लगाकर फरार हो गए। इस दौरान पथराव और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के गाँव अरबगढ़ गाँव के हुए पथराव की घटना का हम आपको बता रहे हैं, जहां इन दिनों पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दबंग घर में जबरन घुसकर एक महिला सहित आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट की और इस घटना में तमाम लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत भी काफी नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देर उमेश वगैरह 20-25 आदमी आए और घर पर आकर के मारपीट की, घर में आग लगा दी और सामा फामा तोड़ दिया। पतली की गोली कट गई, मेरे सीने में चोट है, उनकी भी सीने में चोट है। शादी बेटा में नहावे के लिए तैयार है रो तोलू ये कड़ी काय आगे कल के निरार करते हैं गांव में। मेरा बेटा अकेलो है तो मेरे बेटा को अकेले दादी लोड़ा लोड़ियन में बहू में और मोहल्ला की सारी बेटा मैं है कहीं छाती कर रही हूँ, मेरे न मेरे छाती पे पड़ रखा मार रहे हैं।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक और अहम खबर की, जो कि फर्रुखाबाद से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर के कक्षों का भी निरीक्षण करने के साथ ही एनआरसी वार्ड का निरीक्षण किया, जहां पर उन्हें 10 बच्चे भर्ती मिले और व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। साथ ही डॉक्टर को समय से ड्यूटी करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद रसोई घर का भी निरीक्षण किया गया है, जहां उन्होंने दाल और सामग्री भी देखी। साथ ही रसोइयों से बात कर बेहतर भोजन बनाने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दवा स्टोर रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्टर मेंटेन नहीं मिलने के बाद काफी नाराजगी भी जताई है। क्या मैंने ओपीडी देखे, सारे कपड़े थे, सारे डॉक्टर बैठे हुए थे, टाइम पे ड्यूटी कर रहे थे। और उसके बाद एनआरसी देखा, ऊपर जाके एनआरसी 10 बच्चे भर्ती थे, लेकिन डॉक्टर विवेक सक्सेना उनसे भी चेतावनी दी कि टाइम पे ड्यूटी करिए, आप जो भी टाइम है उस पर ड्यूटी करिए, बच्चे की देखभाल करिए। उसके बाद मैंने देखा जाके कि जनरेटर रूम, जनरेटर रखे, 3 जनरेटर रखे हैं। हमारे डीजल की दिक्कत थी, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे, सही कराएंगे। तो बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र के गांव लखसमनपुर में एक घर की जर्जर छत तोड़ने के दौरान हादसा हो गया। दरअसल अचानक छत गिरने से मलबे में घर के ही 5 सदस्य दब गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो बात करते हैं अब रामपुर की, जहां रामपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब आम लोगों के गुम हुए 65 मोबाइल फोन बरामद हो गए, जिसकी कीमत तकरीबन 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन को प्रार्थना पत्र के आधार पर ही सर्विलांस लगाकर बरामद किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक के आदेश और निर्देश पर सर्विलांस टीम को ये सफलता मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन उन लोगों को सौंप दिए जिनकी शिकायत मिली थी। पुलिस ने मोबाइल धारकों को सचेत भी किया है कि अपने मोबाइल फोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद लें। और साथ ही सर्विलांस सेल रामपुर के जरिए पहले भी कई मोबाइल फोनों को बरामद पुलिस के द्वारा किया गया है। तो गिर जाते हैं, खो जाते हैं, या कभी कभी उन्हें कोई ले जाता है, जिसकी शिकायतें थाना स्तर पर एवं मुख्यालय स्तर पर प्राप्त होती रहती हैं, जिनको हम समय समय पर लोकेट करते हैं। अभी पुलिस द्वारा, रामपुर पुलिस द्वारा 65 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये है। तो आज जिनके मोबाइल थे उनको मुख्यालय पर बुला करके ये मोबाइल दिए गए हैं। तो मिर्जापुर के ड्रमडनगंज थाना क्षेत्र के ड्रमडनगंज वन रेंज के बंजारी पश्चिमी वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 1 में रविवार को मृत नर तेंदुआ मिलने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुबह जंगल में चरवाहे पशु चराने के लिए गए हुए थे। जंगल में दुर्गंध आने पर पास गए तो देखा कि तेंदुआ जंगल में मृत पड़ा है। चरवाहों ने गांव में आकर तेंदुए के जंगल में मृत होने की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी जंगल पहुंचे। जंगल में मृत पड़े तेंदुए को वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने सुखड़ा पौधाशाला पहुंचाया। वन विभाग की सूचना पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी राधे मोहन अपनी टीम के साथ पहुंचकर पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधे मोहन ने कहा है कि तेंदुआ करीब 3-4 दिन पहले मृत हुआ था। बिसरा जांच के लिए बरेली स्थित IVR लैब भेजा जा रहा है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत का कारण पता चल सकेगा। अरविंद राज मिश्रा प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया है कि बंजारी पश्चिमी वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर में एक तेंदुआ मृत मिला है। कल दमनगंज रेंज के बंजारी कंपार्टमेंट नंबर 1 जंगल में एक तेंदुआ के मृत होने की सूचना मिली। उसके बाद हमारा स्टाफ वहाँ पर पहुँचा और तेंदुए को देखने पर इसके शरीर पर कोई भी चोट या खरोच के निशान नहीं थे और इसके सारे अंग सुरक्षित थे। फिर इस तेंदुए को सुखड़ा नर्सरी में ला करके इसका 3 पशु चिकित्सक द्वारा इसका पोस्टमार्टम करवाया गया और इसके विसरा को सुरक्षित करके IVRI बरेली भेजा जा रहा है।
तो बात करेंगे अब फर्रुखाबाद की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पूरा मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के वलीपुर भगवंत ग्राम के पास का है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में बाइक सवार युवक सहित बच्चे भी घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप डेली 24 भारत। नमस्कार।